हेलो बच्चों, तो अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करेंगे क्लास 9th का। वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। हमने इससे जो फर्स्ट चैप्टर हमने क्लास 9th का पढ़ा था वो था मोशन के बारे में। तो मोशन हमने पढ़ने के बाद आज हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर फोर्स क्या है, कि किस चीज़ को हम लोग कहेंगे कि कोई चीज़ क्या फोर्स है। तो सबसे पहले हमारा टारगेट होगा इस फोर्स को डिफाइन करना कि एक्चुअल में ये फोर्स क्या है। आप लोग क्लास 8 में या छोटे क्लास में पढ़े होंगे कि फोर्स इज द पुश और पुल। फोर्स क्या है? एक पुश और एक पुल है। तो ये जो हमारा पुश और पुल होता है ये हमारा क्या होता है? रॉन्ग होता है। पुश और पुल जो है हमारा एक्चुअल डिफिनीशन नहीं है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि फोर्स क्या है। ठीक है, मान लेते हमारे पास ये कोई बॉडी है। क्या है? बॉडी है। इस ऑब्जेक्ट पे हमने एक फोर्स लगाया F। ये हमारा क्या है? बॉडी है और इस बॉडी पे हमने फोर्स लगाया F। तो आखिर हम इस पे क्या डिफाइन करेंगे? फोर्स क्या है? जब हमने इस पे फोर्स लगाया तो मान लेते हैं कि अब जब फोर्स लगाया तो पॉइंट ए पे थी। तो फोर्स हमने लगाया तो फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पे आ गई। कहाँ चली आई? बी पॉइंट पे। फोर्स लगाने के बाद इस ऑब्जेक्ट में क्या हुआ? पोजीशन में चेंज हुआ। तो यहां से क्या कह सकते हैं कि फोर्स एक इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करती है और एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट ने मोशन किया। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसके मोशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है फोर्स। और यदि अगर फोर्स नहीं रहता तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स। फोर्स से क्या है बाबू? इफेक्ट है। क्या है? इफेक्ट है। इफेक्ट मतलब क्या कह सकते हैं कि पुशिंग का इफेक्ट, कॉमा पुलिंग का इफेक्ट, कॉमा ट्विस्टिंग, कॉमा स्ट्रेचिंग, etc। यानी हमें कहने का मतलब क्या है कि फोर्स जो होता है, हम लोग कहते हैं कि पुश करना और पुल करना, ये फोर्स का पुश और पुल डिफिनीशन नहीं है, बल्कि फोर्स जो होता है हमारा ये इफेक्ट होता है। किसी चीज को पुश करते हैं, किसी चीज को पुल करते हैं। और ट्विस्ट मतलब होता है किसी चीज को उसके शेप को चेंज करना, कैसे? ट्विस्ट कर देना। और स्ट्रेच का मतलब होता है किसी चीज को खींचना। तो हमने फोर्स का क्या देखा? फोर्स का इफेक्ट को देखा। फोर्स में एक्चुअल में पुश और पुल नहीं होता है। एक्चुअल में फोर्स जो होता है वो पुशिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग होता है, न कि फोर्स जो पुश और पुल। ठीक है, तो ये हमारा इफेक्ट हुआ। अगर फोर्स का हम लोग डिफिनीशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बाबू? फोर्स को लिखते हैं क्या कि फोर्स हमारा एक एक्सटर्नल एजेंट है। फोर्स is an external agent. Force is an external agent due to which the object can change its पोजीशन या इन मोशन। कहने का मतलब क्या है कि फोर्स जो होता है वो एक एक्सटर्नल एजेंट होता है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर सकती है
या फिर फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट मोशन कर सकती है। तो जरा ध्यान से समझिए, यहाँ नोट करने वाली पॉइंट क्या है? नोट करने वाली पॉइंट ये है कि ऑब्जेक्ट यदि मोशन कर रही है तो मोशन के पीछे कौन का कारण है? फोर्स। यानी कि हमारा नोट पॉइंट यहाँ लिखना चाहें तो नोट पॉइंट में क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज responsible for motion in an object or body। यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन इन एन एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन कर रही है तो उसके मोशन के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारा फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है हमारा? ये फोर्स का पूरा कंसेप्ट है। ये नहीं मत कहिए कि फोर्स पुश और पुल नहीं, फोर्स पुश और पुल नहीं होता है। फोर्स का पुश और पुल होना वे केवल एक इफेक्ट है। किसी चीज को हम पुल करते हैं तो उस पर फोर्स लगाते हैं, किसी चीज को हम स्ट्रेच करते हैं उस पर फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स जो होता है वो इफेक्ट होता है किसका? पुश और पुल का, न कि डिफिनीशन होता है। यहाँ पे पटर में क्या लिखेंगे बाबू? पॉइंट्स टू रिमेंबर में देयर इज ए नो रियल definition of force। यानी कहने का मतलब है कि डिफिनीशन जो होता है फोर्स का वो कोई रियल नहीं होता है। फोर्स जो है केवल एक इफेक्ट है, इफेक्ट के अलावा कुछ नहीं है। वो फोर्स एक एक्सटर्नल एजेंट का काम करता है। किसी चीज पे हमने फोर्स लगाया, वो ऑब्जेक्ट तुरंत क्या करने लगी? मोशन करने लगी। फोर्स की वजह से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है उसको हम लोग कंटिन्यू देखेंगे। अब यहाँ पे एक सवाल क्या उठता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी है बाबू? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। क्या होगा बाबू? यहाँ पे होगा मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया, वो अपने मोशन करने लगी, यानी अपने पोजीशन को क्या कर दी? चेंज कर दी। दूसरा हमने क्या देखा कि जब हमने इसका इफेक्ट किया था कि पुशिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग और स्ट्रेचिंग, ये इसके इफेक्ट थे। फोर्स का कोई रियल डिफिनीशन होता नहीं है, ये केवल इफेक्ट होता है फोर्स का। अब यहाँ पे क्या सवाल था कि फोर्स जो है एक एक्सटर्नल एजेंट है, यानी कि बाहरी जो बल होता है, फोर्स जो हम लगाएंगे जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज कर देगी। अपने पोजीशन को चेंज करने का मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में थी, अब मोशन में आ गई है। फोर्स जो होता है मोशन के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रही है तो उसके पीछे कारण कौन है? फोर्स। और ये हमारे इसका रियल डिफिनीशन नहीं, और ये हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बाबू, अगर इसकी यूनिट की बात कर लें तो फोर्स की जो यूनिट होता है वो होता है क्या बाबू? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। फोर्स को हम लोग किस में मेजर करेंगे? न्यूटन में। ठीक है, एक और यूनिट होता है फोर्स का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा यूनिट की बात हो गई। तो ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो होता है केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। एक इसका जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट वो होता है डाइन। क्या होता है? डाइन। यानी अगर रिलेशन देखा जाए तो 1 न्यूटन इजकल टू होता है 10⁵ डाइन। ठीक है बाबू, ये यूनिट क्या होता है? 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, तो इसको आप लोग जरा स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जरा इसको नोट करिए। ठीक है,
अब हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है बाबू। अब देखते हैं कुछ इफेक्ट ऑफ फोर्स। थोड़ी हमें वीडियो में प्रॉब्लम हो गई थी, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है बाबू। अब हम देखते हैं कि फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं, फोर्स कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। इसमें पहला हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स जो होता है वो कैसे इफेक्ट होता है किसी चीज पे, तो फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हैं उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्या होता है, फोर्स कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर स्टेट। स्टेट के चेंज होने का मतलब कि उसको मोशन में ला दिया, क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गई। यानी फोर्स जो होता है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर सकता है या फिर उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। दूसरा पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द shape of the body, shape of the object। तीसरा पॉइंट, फोर्स कैन चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जरा इसको हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हमारे पास ये है, ठीक है। अभी हमारे पास इसकी साइज ये है, ठीक। अभी हमने ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसके हमने शेप को भी चेंज कर दिया, यानी फोर्स की वजह से इस ऑब्जेक्ट की हमने साइज को भी चेंज कर दिया। अभी ये क्या था, परपेंडिकुलर ऐसे था, स्ट्रेच था, लेकिन हमने फोर्स लगाने के बाद इसके शेप को हमने चेंज कर दिया। इसके शेप को कैसे बना दिया, रेक्टेंगुलर शेप का बना दिया, और इसकी साइज भी क्या हो गई, छोटी हो गई। यानी कहने का मतलब यह है कि फोर्स की वजह से हम ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं, साइज को भी चेंज कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को रेस्ट से किस में ला सकते हैं, मोशन में ला सकते हैं। और मोशन में लाने के बाद क्या होगा, उसकी पोजीशन में चेंज हो देखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा 3 कंसेप्ट है। अब जरा ध्यान से समझिए, जैसे हमारे पास कोई स्ट्रेट पाथ है, रोड है, ठीक है। उस पर कोई बाइक कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, क्या हो रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। उस पर हम अगर कहीं से बाहरी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी फोर्स की वजह से हम किसी ऑब्जेक्ट की या किसी बॉडी की स्पीड को भी घटा सकते हैं या स्पीड को बढ़ा सकते हैं। यानी फोर्स की वजह से स्पीड भी इफेक्टेड है, यानी स्पीड घट भी सकता है और स्पीड बढ़ भी सकता है। अगर फोर्स लगाएंगे तो स्पीड कम हो सकता है। फोर्स कोई ऑब्जेक्ट धीरे स्लो चल रही है, उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगी, फास्ट चलने लगेगी। यानी चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, चौथा पॉइंट, फोर्स कैन decrease or increase the speed of the body। यानी कहने का मतलब क्या है कि फोर्स डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है बॉडी के
स्पीड को। तो ये हमारा था इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि कैसे कैसे फोर्स क्या होता है बाबू, इफेक्टेड होता है। तो इसको जरा आप लोग वीडियो को स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, एक बार वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट ले लीजिए। अब हम क्या करते हैं कि आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, कल के लेक्चर में लोग इसका कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक है बाबू। तो आज का लेक्चर हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया हो, और वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो उसके लिए सॉरी। कल से यानी अगले लेक्चर से वीडियो का भी हम लोग रिव्यू ठीक कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग थोड़ी इत्मीनान के साथ और मन के साथ जोर के साथ पढ़ाई कीजिए, ठीक है बाबू। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, ओके, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल।